हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका वीकेंड अच्छा गया हो। लास्ट वीक भी मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसमें अच्छा रिटर्न आया है। लास्ट वीक में अगर आपने स्टॉक स्किप कर दियो तो कोई बात नहीं, आप हिस्टोरिकल डेटा में देख सकते हो मेरा लास्ट वीडियो लास्ट वीक का। और अगर छूट गए तो कोई बात नहीं, अभी हम इस वीक पे स्टडी करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो बैंक निफ्टी निफ्टी गोल्ड सिल्वर डाउ पे था। वो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए जो नेक्स्ट वीक के लिए, पहला है उसमें सन फार्मा। सन फार्मा पे व्यू लेते हो। अगर आप सन फार्मा देखोगे तो एक एक्यूमुलेशन पॉइंट मैंने पहले भी डाला था इसमें कि 524 507 इसका एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है। उसके ऊपर अगर हमें क्या करना है अभी कल, कि अगर ये सन फार्मा 536 का लेवल क्रॉस करता है जो इसका प्रीवियस कैंडल हाई है, अगर ये 536 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे ये लगता है ये 550 तक एक बार जा सकता है। रीज़न ये था इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का कि कल इतना बाजार गिरा बट इसने एक जो स्ट्रेंथ दिखाई है ये बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें। तो अगर कल ये 536 के ऊपर क्रॉस होता है तो एक बार ये 550 तक जा सकता है। ये मेरे कल के लिए कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है। उसके बाद एक सिप्ला पे व्यू देता हूँ आपको। सिप्ला ने भी एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था उस दिन, एक बढ़िया सा गैप अप ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये वहाँ पे सस्टेन कर रहा है नीचे ऊपर। तो इसका जो एक बढ़िया सा सपोर्ट बनता है वो है 738। अगर ये 738 नहीं तोड़ता है, इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट है, क्लोजिंग है 770 की आसपास, तो ये जब तक इसके ऊपर बना रहता है तब तक ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसका भी एक्यूमुलेशन पॉइंट 738 750 के आसपास रहेगा। जो इसका लो है मैं एक बार लिख देता हूँ, 750 के आसपास का इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट है। तो अगर ये दोनों लेवल के बीच में आपको स्टॉक मिलता है या 750 152 मिलता है तो एक 735 का स्टॉप लॉस लगा के हमें इसमें बनाए रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें एक बड़ा मूव आएगा, इसमें मुझे कोई इशू नहीं लगता है। मैंने इसका टारगेट डाला था रेजिस्टेंस 766 और इसने हाई बनाया है 816 का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसने जो लो बनाया था वो 766 का था, तो कोई बात नहीं। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है फिलहाल रेजिस्टेंस बनी हुई है, नीचे में एक बढ़िया सा सपोर्ट है, इसे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये हुआ सिप्ला का व्यू। फिर एक कैडिलैक पे व्यू देता हूँ। कैडिलैक का जो व्यू है वो उसमें भी सन फार्मा जैसा ही थोड़ा पैटर्न है, इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है बट हमें इसे 400 के ऊपर ही बाय करना है। फॉर 404 420 432 तक ये जा सकता है। तो ये कैडिलैक का व्यू रहा। तो फार्मा में हमने 3 स्टॉक स्टडी किए, सिप्ला कैडिलैक और सन फार्मा। ये नेक्स्ट वीक के लिए एक बढ़िया से स्टॉक है, होप आप इसमें एक अच्छा ट्रेड बनाएंगे। और दूसरा एक बायोकॉन, और मैं इस पे व्यू दे देता हूँ, एक खाली व्यू दे रहा हूँ। ये भी एक मेक एंड ब्रेक लेवल है इसका 391 का, हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है नीचे। अगर नीचे जाएगा तो 386 380 का लेवल बनता है। मेजर रेजिस्टेंस जो पहला इसका 408 का आएगा, 408 क्रॉस कर लेगा तो फिर ये एक बार वापस 417 तक जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 417, 417 तक जा सकता है। तो ये बायोकॉन पे व्यू दिया। और एक औरो फार्मा पे दे देता हूँ। औरो फार्मा में भी पब्लिक थोड़ा सा फंस गई है क्योंकि रिजल्ट के बाद उसने अप मूव दिया नहीं, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, वो बहुत बड़ा इशू है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल तो एक 885 857 का एक जो एक वो बना हुआ है सपोर्ट, वो थोड़ा सा इशू लग रहा है। बट होप कि ये कल एक 899 का अगर ये ऊपर में तोड़ देता है रेजिस्टेंस तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। मैंने उस दिन भी बोला था कि ये एक बार 886 तक आया, फिर 909 नहीं गया, 900 का ही हाई बनाया और फिर रिटर्न आ गया। तो अगर ये 900 का तोड़ देता है तो फिर इसका एक वापस डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जो कि स्टॉक को वापस लेके जा सकता है ऊपर। बट इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल ये लेवल ब्रेक करता है कि नहीं देखिएगा। थोड़ा मेक एंड ब्रेक लेवल है 857 का और लो बनाया है इसने 863 का। तो अगर 857 पे आपको मिलता है तो मुझे लगता है एक बार थोड़ी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए ताकि आपका एवरेज हो जाए, और फिर नीचे में 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए वो आधी क्वांटिटी का। और अगर नहीं ब्रेक होता तो मुझे लगता है कि ये वापस 992 तक जा सकता है। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत लोगों की पोजीशन थी इसलिए मैंने बायोकॉन और औरो फार्मा डिस्कस किया। बायोकॉन भी अच्छा है,
उसमें भी देखेंगे तो एक मेक एंड ब्रेक लेवल बना हुआ है, आप ध्यान दे के देखे तो या तो ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा। बट जो 3 स्टॉक मैंने स्टडी किए थे आपके लिए वो था सन फार्मा, सिप्ला और कैडिलैक। तो होप कि हम इसमें एक अच्छा ट्रेड बन जाए। लेवल आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो में मैंने बोले हैं। उसके बाद 2 बैंक मैंने सिलेक्ट की है, एक है कोटक बैंक, इसमें भी थोड़ा सपोर्ट पे है ये दोनों बैंक के। आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है, आईएमपी लेवल है इसका 1324 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता है देखना है। लो इसका 1307 का है, सपोर्ट 1280 और 1268। मैं एक और सपोर्ट डालता हूँ, 1300 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें 1307 के ऊपर चलता है तो एक बार 1324 निकल जाएगा तो फिर बढ़िया हो जाएगा। 1345 1358 जा सकता है, और नीचे में अगर 1300 तोड़ देता है तो फिर नीचे भी 1280 1270 आ सकता है। तो ये एक बैंक रही। फिर एचडीएफसी बैंक में भी एक स्टडी थी मैंने की है, एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा सपोर्ट पे है, इसमें भी एक मेक एंड ब्रेक लेवल बन रहा है। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो है, इसने जो लो बनाया 1034 बट क्लोजिंग इसने दी है, सॉरी लो बनाया 1027, क्लोजिंग इसने 1034 दी है। ऊपर में अगर ये चलता है तो ये 1047 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर ये 1020 1000 तक आ सकता है। और एल्स अगर ऊपर अच्छा चल जाता है तो 104 का लेवल क्रॉस करेगा तो 1065 पहला आएगा, फिर 1083 आएगा। तो ये 2 बैंक रही, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, और एक फार्मा, और एक लास्ट स्टॉक है मेरे पास, वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर का जो स्टॉक है उसमें बुलिश सॉरी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। मैं इसको नोट कर देता हूँ। इसको हम लोग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। मतलब हो सकता है कल नीचे आए, अगर नीचे आता है 124 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि 118 और एक सेकेंड 118 113 तक ये आ सकता है, तो कल इस पे भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने कितने स्टॉक स्टडी किए, जो मैंने बोले हैं सन फार्मा, उसके बाद सिप्ला, कैडिलैक, टाटा मोटर, कोटक, एचडीएफसी बैंक, इतने स्टॉक पे अपने को कल ध्यान रखना है। देखिए कि इसमें बढ़िया सा ट्रेड बनता है, लेवल मैंने आपको दे दिया, आप नोट कर सकते हो। तो ये रहे नेक्स्ट वीक के स्टॉक। और अगर लास्ट वीक का मैं आपको एक रिव्यू दूं तो मैंने बोला था औरो फार्मा ही बोला था आप लोगों को कि औरो फार्मा में एक बाइंग बनती है, फॉलो बाई में गई। देखिए मंडे को क्या बढ़िया सी कैंडल बनाई थी इसने, ये जो 10 अगस्त की डेट थी, राइट, लास्ट मंडे 10 अगस्त की डेट को इसने एक बढ़िया सा मुंह दिया, फिर ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया, उसके बाद ही ये नीचे आया है। तो इसमें भी अपना टारगेट पूरा हुआ था। टीवीएस मोटर मैंने एक्यूमुलेट करने को बोला था आप लोगों को, देखिए टीवीएस मोटर में भी क्या बढ़िया रिटर्न दिए थे। ये है डेली, इसमें देखिए इसने बढ़िया सा एक लो बनाया 409 का, मैंने बोला था 414 408 एक सपोर्ट है। उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया, 404 का स्टॉप लॉस भी बोला था, वापस ऊपर गया 330, फिर वापस नीचे आया। तो इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है टीवीएस मोटर। फिर मैंने मुथूट बोला था, मुथूट से याद आया, एक स्मॉल नोटिफिकेशन है, मुथूट में एक बढ़िया सा पैटर्न बना हुआ है। मुझे ये लगता है अगर ये अच्छा चलेगा तो ये कंटिन्यूस मूव 1450 तक दे सकता है, एक बढ़िया सा मूव आ सकता है इसमें। खाली मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का वेट कर रहा हूँ। हमें भी कल भी इसे बाय करना है, अगर ये 1182 के ऊपर चलना चालू होता है तो इसने कल सॉरी 1222 के ऊपर टलना स्टार्ट होएगा तो मुझे एक लगता है कंटिन्यूस मूव आ सकता है, तो कृपया इस पे ध्यान दीजिए। फिर मैंने आप लास्ट वीक टाइटन भी डाला था आपके लिए, टाइटन देखिएगा, टाइटन ने भी एक अच्छा रिटर्न दिया है। टाइटन ने भी अपने सारे टारगेट पूरे किए, 1125, ये मैंने फ्राइडे को भी आपके साथ डिस्कस किया था। 1125 का हाई नहीं बनाया इसने, 11,119 मतलब 1119 का हाई बनाया, ये भी अच्छा मेरे को मूव लग रहा है इसमें। पर मुथूट फाइनेंस मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मुथूट फाइनेंस में आप बने रहे, रोज मैं आपको स्टॉक देता हूँ, कल भी एक देखिएगा मुथूट में फॉलो बाइंग आ सकती है। और आईसीआईसीआई प्रू मैंने बोला था फ्राइडे को, ये स्टॉक डाला था आपके साथ कि बोला था ये 468 के नीचे सेल करना है, उसके बाद 464 451 टारगेट दिया था, मुझे लगता है कल ये टारगेट अचीव होना चाहिए। और अगर ये टूट जाता है तो फिर पूरा ये थोड़ा डाउन ट्रेड में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस पे भी। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कोई भी इशू आए तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, आप कभी भी कोई भी क्वेरी पूछे, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो।
होप आपका नेक्स्ट वीक अच्छा जाए, आप अच्छा अर्न करें, अच्छे गेन आए आपको। Thank you and thanks for your all support and views, everything. So that's all for the day. Bye for the day. See you tomorrow.